नमस्कार फ्रेंड्स। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व पर विवाहित महिलाएं अपने पति की सेहत, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए और युवतियां अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। घर और मंदिरों में हरित बेलपत्रों, लताओं, सुगंधित फूलों से सुसज्जित फुलहरा बांधा जाता है और उस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा हाथों से तैयार की जाती है। इसमें रेत और काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा स्थल को फूलों से सजाया जाता है और एक चौकी पर केले के पत्ते रखकर भोलेनाथ और माँ पार्वती और गणपति की प्रतिमा स्थापित कर भगवान का षोडशोपचार पूजा किया जाता है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद्द हो गए। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त, पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विच्छिन्नता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से तुम्हारे विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर नहीं हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यह सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं तथास्तु कहकर ओम कैलाश परम पर्वत पर तत्वाय लौट आया। नारायणाय प्रातः गुभ्यो होते ही तुमने नमः पूजा की समस्त स्वाहा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करके ओम परम अपनी तत्वाय सहेली नारायणाय सहित व्रत का गुभ्यो नमः पारण किया। उसी स्वाहा। समय अपने मित्र बंधु ओम परम दरबारी सहित तत्वाय गिरिराज तुम्हें नारायणाय खोजते गुभ्यो खोजते नमः वहां आ पहुंचे। स्वाहा। तुम्हारे इस कष्ट साध्य तपस्या का ओम कारण परम का तत्वाय उद्देश्य नारायणाय पूछा। गुभ्यो नमः उस समय तुम्हारी स्वाहा। दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक ओम दुखी परम हुए। पीड़ा तत्वाय के कारण उनकी नारायणाय आंखों में गुभ्यो आंसू नमः उमड़ आए थे। स्वाहा। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र
स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने नमः जीवन का अधिकांश समय कठोर स्वाहा। तपस्या में बिताया है। ओम मेरी इस गं तपस्या का गणपतये उद्देश्य नमः केवल यही था कि मैं स्वाहा। महादेव को पति के रूप में पाना चाहती ओम थी। आज गं मैं अपनी गणपतये तपस्या की नमः कसौटी पर खरी उतर स्वाहा। चुकी हूँ। आप क्योंकि ओम विष्णु जी से गं मेरा विवाह का गणपतये निर्णय नमः ले चुके थे, इसलिए मैं अपने स्वाहा। आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली ओम आई। गं अब मैं गणपतये आपके नमः साथ इसी शर्त पर घर स्वाहा। जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव ओम जी से ह्रौं करेंगे। जूं सः गिरिराज ओम मान गए तो मैं घर ले गए। भूर्भुवः कुछ समय के ओम पश्चात त्र्यंबकं शास्त्रोक्त विधि विधान यजामहे पूर्वक उन्होंने हम सुगंधिं दोनों को विवाह सूत्र में बांध पुष्टिवर्धनम् दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना उर्वारुक्मीबन्धनामृत्युमृक्षीमामृतात् करके ओम जो ह्रौं व्रत किया जूं था, सः स्वाहा। उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे ओम विवाह ह्रौं हो जूं सका। सः ओम इसका भूर्भुवः महत्व यह स्वः है ओम कि मैं इस त्र्यंबकं व्रत को यजामहे करने वाली सुगंधिं कुंवारियों को पुष्टिवर्धनम् मनोवांछित फल देता हूँ। उर्वारुक्मीबन्धनामृत्युमृक्षीमामृतात् इसलिए ओम सौभाग्य भूर्भुवः की इच्छा करने स्वाहा। वाली प्रत्येक युवती ओम को ह्रौं जूं यह सः व्रत पूरी ओम एकनिष्ठ भूर्भुवः स्वः और ओम आस्था से त्र्यंबकं करना यजामहे चाहिए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीबन्धनामृत्युमृक्षीमामृतात् ओम ह्रौं जूं सः स्वाहा। स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम आशुतोषाय नमः स्वाहा। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीबन्धनामृत्युमृक्षीमामृतात् ओम ह्रौं जूं सः स्वाहा। ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं ओम ह्रौं जूं महामृत्युंजय मंत्र याद आ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सा